Hello everyone, I am Suman Ban. Here we learn about heat treatment process. Heat treatment process is a process where a sequence of heating and cooling carried out to get the desired combination of properties in the steel. The changes in the properties of a steel after heat treatment are due to the phase transformation and structural changes that occur during the heat treatment. Only by heat treatment is it possible to impart high mechanical properties like tensile strength, hardness, ductility, creep, stiffness, etc. to steel parts and tools for different critical application. तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में होता क्या है ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये स्टील का एक टुकड़ा है 1 मीटर लेंथ स्टील। इस स्टील को का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, क्रीप स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव करना है। मतलब अभी जो इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में और ये सारा प्रॉपर्टीज हार्डनेस, स्टिफनेस, डक्टिलिटी, क्रीप, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव करना है। तो इसको इंप्रूव करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें इस स्टील को हीट करेंगे एक सर्टेन टेम्परेचर पर। हीटिंग का एक रेट होगा, हीट करने का कुछ रेट होगा। फिर वो टेम्परेचर जो सर्टेन टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हासिल करने के बाद फिर इसको कूल करेंगे। कूलिंग का भी एक रेट होगा। कूलिंग का रेट मतलब कूल करने का कुछ रेट होगा, जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड 1 आवर में करना है कूल। 300 डिग्री टेम्परेचर इस स्टील का है और इसका टेम्परेचर 200 डिग्री 1 आवर में कम करना है। मतलब इसका रेट कितना हो जाएगा 100 डिग्री पर आवर। मतलब हीटिंग का भी रेट होगा, कूलिंग का भी रेट होगा। तो इस स्टील को हीट किए फिर उसके बाद कूल किए। तो इस प्रोसेस में इस स्टील का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो मेरा इंप्रूव हो जाएगा, जो चाहिए वो अचीव हो जाएगा। तो ये हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस को ही हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। तो द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स of heat treatment are as follows. First, phase transformation during heating. Second, effect of cooling rate on structural changes during cooling. Effect of carbon content and alloying elements. So phase transformation in steel during heating. The microstructure of a steel at room temperature consists ferrite, pearlite and carbide. At lower critical temperature, 7 degrees centigrade, first phase transformation in steel begins. Pearlite changes into austenite. All microstructure ferrite, pearlite, carbide in steel converted into austenite at the upper critical temperature. Some undissolved carbides are still present, and formation of homogeneous austenite occurs after holding the steel at this temperature. इसका मतलब क्या हुआ हम लोग देखते हैं। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि स्टील में एक कुछ प्रॉपर्टीज हमको ऐड करना है एडिशनल, तो उसको हीट किए और फिर कूल किए। अब यहाँ पर हम लोग को स्टील ये है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर स्टील का जो माइक्रो स्ट्रक्चर होगा फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड होता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर स्टील का जो माइक्रो स्ट्रक्चर होता है फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड।
इसको जब हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो कि 727 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर तक जब स्टील को हम गर्म करते हैं, इस, इसका टेम्परेचर जब स्टील का 727 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो इसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर है, फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड, तो इसका जो परलाइट जो स्ट्रक्चर है ऑस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ऑस्टेनाइट परलाइट माइक्रो स्ट्रक्चर मतलब रूम टेम्परेचर पर जो स्टील का माइक्रो स्ट्रक्चर जो है फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड है, इसका जब टेम्परेचर 727 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो परलाइट जो है ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और फेराइट प्लस कार्बाइड जो है 727 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 727 से 912 डिग्री सेंटीग्रेड। फेराइट प्लस कार्बाइड ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एवं 727 डिग्री सेंटीग्रेड पर फेराइट प्लस कार्बाइड दोनों ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब पर लाइट 727 पर और इसके ऊपर फेराइट प्लस कार्बाइड दोनों ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है अराउंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सारा फेज फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस सारा फेज जो है ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो गया। इस टेम्परेचर पर इस फेज को हम लोग कुछ होल्ड करते हैं ताकि ऑस्टेनाइट जो है होमोजेनियस कंडीशन में आ जाए, मतलब पूरा जो फेज है इसमें ऑस्टेनाइट जो है इसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाए, मतलब फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड ये सारा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाए। तो कुछ टाइम तक होल्ड करते हैं, 30 मिनट तक होल्ड करते हैं। ये जब होमोजेनियस ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो गया, फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड होमोजेनियस में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद इसको हम लोग कुछ रेट से इसको कूलिंग करते हैं। उसके बाद जो हम लोग का जो माइक्रो स्ट्रक्चर जो प्राप्त होता है, यदि कूलिंग के रेट पर डिपेंड करेगा। जो कूलिंग का रेट, यदि हम फास्ट कूलिंग किए तो जो माइक्रो स्ट्रक्चर जो गेन होगा वो मार्टिनसाइट होगा। तो मार्टिनसाइट क्या होता है? हार्ड होता है, इसका नेचर हार्ड होता है। तो स्टील को जब हम गर्म किए, हीट किए, उसके बाद फिर कूल किए, फास्ट यदि कूल कर दिया तो माइक्रो मार्टिनसाइट हो जाएगा, मतलब स्टील और हार्ड हो जाएगा। और यदि इसको हम स्लो कूलिंग किए तो फिर ये इसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर जो होगा फेराइट प्लस परलाइट प्लस सीमेंटाइट को प्राप्त करेगा, जो कि ये सॉफ्ट नेचर का होता है। तो हमको उस स्टील में रिक्वायरमेंट क्या है उसके आधार पर हम लोग कूलिंग रेट को सेट करेंगे। यदि हमको मार्टिनसाइट, यदि स्टील को और हार्ड करना है तो फास्ट कूलिंग करेंगे, यदि स्टील में सॉफ्ट करना है स्टील को तो फेराइट प्लस परलाइट प्लस सीमेंटाइट को प्राप्त करना है तो स्लो कूलिंग करेंगे। तो ये कूलिंग करने का भी एक अरेंजमेंट होता है। कूलिंग करने का, यदि हवा में इसको कूलिंग करेंगे तो फास्ट कूलिंग होगा, यदि क्लोज फर्नेस में करेंगे तो स्लो कूलिंग होगा, यदि पानी में डाल देंगे तो फास्ट कूलिंग होगा। तो कूलिंग का भी एक कुछ अरेंजमेंट होता है, वो जैसा हमको एडिशनल प्रॉपर्टीज उसमें चाहिए मेटल में, उस तरह का अरेंजमेंट बनाया जाता है, होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये फाउंडेशन बोल्ट दिख रहा है। इस फाउंडेशन बोल्ट कंक्रीट के अंदर जाएगा, तो इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब ये फाउंडेशन बोल्ट ऑब्जर्व करेगा, फिर वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करेगा। तो ये सारा प्रॉपर्टीज को इसमें ऐड करने के लिए ही हीट ट्रीटमेंट फाउंडेशन बोल्ट का किया जाता है, ताकि ये फाउंडेशन बोल्ट मेरा इस एबल हो जाए ताकि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर सके। तो ये फाउंडेशन बोल्ट को और ये नट को भी हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। एडिशनल प्रॉपर्टीज इसमें
पुट किया जाता है हीट ट्रीटमेंट करके। ये कंस्ट्रक्शन साइट का ये फाउंडेशन दिख रहा है, फाउंडेशन दिख रहा है। ये फाउंडेशन बोल्ट में देख रहे हैं, फाउंडेशन बोल्ट कंक्रीट के अंदर चला गया। उसके बाद इस पर जो इक्विपमेंट लगेगा इसमें काफी वाइब्रेशन होता है। तो इस फाउंडेशन बोल्ट को ऐसा बनाया जाता है ताकि वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर सके, टेंसाइल स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व कर सके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व कर सके। तो ये सारा प्रॉपर्टी जो है हीट ट्रीटमेंट के द्वारा ही इसमें पुट किया जाता है। तो इसलिए इस फाउंडेशन बोल्ट को नट को हीट ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि इसका प्रॉपर्टीज में ये सारा प्रॉपर्टीज क्रीप, स्टिफनेस, डक्टिलिटी, एब्जॉर्ब वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी सारा इसमें क्रिएट हो जाए, डेवलप हो जाए। तो अभी हम लोग हीटिंग और कूलिंग का रेट को हम लोग अभी देखे थे। तो मैक्सिमम हीटिंग रेट ये सारा मटेरियल का थिकनेस है। मटेरियल के थिकनेस के आधार पर भी हम लोग हीटिंग और कूलिंग रेट को वेरी करते हैं। तो यहाँ पर जो दिख रहा है 25 mm के आसपास यदि मटेरियल का थिकनेस है तो हीटिंग रेट 220 होगा, कूलिंग रेट 220 होगा। 75 mm है तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर हावर हीटिंग रेट होगा, कूलिंग रेट होगा। ऐसा थोड़ा स्ट्रक्चरल मटेरियल के लिए 65 डिग्री पर आवर कूलिंग और हीटिंग रेट होगा। जब हम किसी यहाँ पर बिल्डिंग को दिखाया जा रहा है, बिल्डिंग हो रहा है। इस बिल्डिंग प्रोसेस के दौरान इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। तो फिर इसका कूलिंग यदि फास्ट हो गया तो उसमें वो हार्ड हो जाएगा जहां पर बिल्डिंग हो रहा है। तो यदि मेरे को हार्ड डेवलप हो गया लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट नेचर चाहिए, वो बिल्डिंग जहां पर हुआ है, तो उस हार्ड को सॉफ्ट कैसे करेंगे? वही हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा ही करेंगे। मतलब सोलो सोलो कूलिंग करेंगे। पहले हीटिंग बिल्डिंग हो गया, उसके बाद जो जहाँ बिल्डिंग बिल्डिंग पोर्शन में उसको हीट करेंगे, फिर सोलो सोलो कूलिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक टिप को दिखाया जा रहा है कैसे हीटिंग करते हैं। ये इंडक्शन हीटिंग का अरेंजमेंट है। इंडक्शन हीटिंग मतलब हीट करने का इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के द्वारा हीट किया जा रहा है। ये सारा अरेंजमेंट को दिखाया जा रहा है। ये सारा अरेंजमेंट हीटिंग और कूलिंग का सारा अरेंजमेंट। इसमें थर्मोकपल लगाया गया है। ये सारा बिल्डिंग का ज्वाइंट है। ज्वाइंट करने के बाद हीटिंग और कूलिंग किया गया है फॉर पार्टिकुलर हार्डनेस और जो भी प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसको हासिल करने के लिए। ये रिकॉर्डर है जिसमें हीटिंग रेट और कूलिंग रेट को इसमें एक ग्राफ बनता है और रिकॉर्ड किया जाता है। ये सब हीटिंग करने का अरेंजमेंट है। ये जो कॉइल लगा हुआ है हीटिंग करने का अरेंजमेंट। जब हम ज्वाइंट को बिल्डिंग करते हैं, बिल्डिंग करने के बाद हम लोग फिर उसको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करेंगे, फिर उसके बाद एक सर्टेन रेट से उसको ठंडा करेंगे और जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहिए उसके अनुसार हम लोग सारा ये सब सेट करते हैं। और हीटिंग और कूलिंग रेट भी वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा मटेरियल है। वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। होल्डिंग टेम्परेचर भी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। जब ऑस्टेनाइड फेज हो जाएगा फिर उस ऑस्टेनाइड होमोजेनियस ऑस्टेनाइड को गेन करने के लिए मटेरियल टू मटेरियल होल्डिंग टेम्परेचर भी वेरी करता है।
तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का स्टेप्स हम लोग देखते हैं। फर्स्टली द स्टील इज हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर कॉल्ड द ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर। ड्यूरिंग हीटिंग द प्रीवियस स्ट्रक्चर ऑफ स्टील इज कन्वर्टेड इनटू ऑस्टेनाइट फेज। तो पहले स्टील को हम लोग हीट किए, ऑस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट हुआ, वो सारा उसका फेज जो है ऑस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट हो गया। आफ्टर रीचिंग द ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर स्टील इज हेल्ड एट दिस टेम्परेचर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड द सोकिंग पीरियड। ऑस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट होने के बाद स्टील को उस पीरियड उसमें कुछ टाइम तक होल्ड करते हैं। वो जो पीरियड होता है उसको सोकिंग पीरियड कहते हैं। सोकिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनियस ऑस्टेनाइट उस थ्रू आउट द इंटायर क्रॉस सेक्शन। थर्ड, स्टील हैविंग ए होमोजेनियस austenitic structure is called back to room temperature at a particular cooling rate depending upon the properties required. If necessary, steel may be reheated to a higher temperature and cooled again. मतलब ये सब प्रॉपर्टीज मेरे को कैसा चाहिए। हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस कुछ होता है, हैंडलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग। तो हैंडलिंग में क्या होता है, heating the steel to a austenite phase and then cooling slowly through the transformation range. Slow cooling is generally achieved in a closed furnace by switching off the supply. मतलब इसमें मेटल को हीट किया जाता है, ऑस्टेनाइट किया जाता है, फिर उसको स्लो स्लो कूलिंग करते हैं क्लोज फर्नेस में। तो स्लो कूलिंग करेंगे मतलब उसमें सॉफ्ट नेचर का फेराइट, परलाइट और सेमेंटाइट गेन कर लेगा, तो मटेरियल वो सॉफ्ट हो जाएगा। हैंडलिंग मतलब क्या, सॉफ्टनिंग प्रोसेस है। हीट ट्रीटमेंट का सॉफ्टनिंग प्रोसेस है। यदि मेटल को मेरे को सॉफ्ट करना है तो हैंडलिंग करते हैं। नॉर्मलाइजिंग, इसमें स्टील को हीट करते हैं, फिर उसको हवा में कूल करते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग इज प्रोसेस ऑफ हीटिंग टू स्टील टू ऑस्टेनाइट फेज एंड कूलिंग इट इन एयर। इसका पर्पस क्या है, टू एलिमिनेट कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर फ्रॉम प्रीवियस वर्किंग ऑपरेशन सच एज रोलिंग, फॉर्जिंग, एटीसी। मतलब पहले का जो ऑपरेशन किया हुआ रोलिंग, फॉर्जिंग, उसमें जो माइक्रोस्ट्रक्चर जो कोर्स ग्रेन जो डेवलप हुआ है उसको खत्म करने के लिए नॉर्मलाइजिंग करते हैं। मतलब पहले का जो ऑपरेशन हुआ रोलिंग, फॉर्जिंग, उसका उसमें जो उसका माइक्रोस्ट्रक्चर जो डिस्टर्ब हुआ है, जो हमको कुछ और माइक्रोस्ट्रक्चर चाहिए, तो उसके लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। इसमें पहले मेटल को ऑस्टेनाइट फेज तक गर्म करेंगे, उसके बाद हवा में कूल करेंगे। Hardening. It is defined as rapid cooling of steel from the austenite phase. Here martensite structure obtained after cooling. मतलब जब स्टील को हम ऑस्टेनाइट फेज तक गर्म करते हैं, उसके बाद हम फास्ट कूलिंग करेंगे, तो उसमें ऑटोमेटिक मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर हार्ड स्ट्रक्चर होता है। टेम्परिंग, ये मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर जो जो क्रिएट हुआ, इस स्ट्रक्चर को ही हम फिर उस स्टील को हीट करते हैं, उसके बाद स्लो कूलिंग करते हैं, तो उसी को हम टेम्परिंग करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्डेंड स्टील शुड बी इम्प्रूव बाय स्पेशल हीट ट्रीटमेंट कॉल्ड एज टेम्परिंग। तो टेम्परिंग क्या हो गया, ये हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा जो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, मार्टेनसाइट मतलब हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम टेम्परिंग प्रोसेस के द्वारा उसको सॉफ्ट करते हैं। टेम्परिंग इज अचीव्ड बाय हीटिंग प्रीवियसली हार्डन्ड स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 727 एंड कूलिंग बैक टू रूम टेम्परेचर। तो हार्डनिंग प्रोसेस में जो मार्टेनसाइट प्राप्त हुआ, उसको टेम्परिंग के द्वारा उसको सॉफ्ट कर लेते हैं। मतलब हार्डेंड स्टील को फिर से हम लोग हीट करते हैं 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको फिर कूलिंग बैक टू रूम टेम्परेचर पर करते हैं, स्लोली करते हैं, ताकि उसमें सॉफ्ट नेचर का फेराइट, परलाइट और सेमेंटाइट डेवलप हो जाए। इस फोटो में जो दिख रहा है हीटिंग करने का अरेंजमेंट है। इंडक्शन और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट हीटिंग को दिखाया जा रहा है। ये सब थर्मोकपल लगा हुआ है। यहाँ पर जो दिख रहा है ये थर्मोकपल, थर्मोकपल यहाँ पर वेल्डिंग जॉइंट है, इसको हीट कर रहा है। थर्मोकपल का काम क्या है, रिकॉर्ड करता है। जो रिकॉर्डर था उसमें रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर जो हीट डेवलप हो रहा है ये थर्मोकपल के द्वारा उसमें रिकॉर्ड हो रहा है।
कितना टेम्परेचर आया, किस रेट से हीट हो रहा है, किस रेट से कूल हो रहा है। इस फोटो में जो देख रहे हैं हम लोग, इस वेल्डिंग जॉइंट है। वेल्डिंग जॉइंट जब किए, उसके बाद इसमें जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए इसको हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब हीट करते हैं, फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद उसको फिर कूल करते हैं। हीट करने का भी एक रेट होता है, कूल करने का भी एक रेट होता है। हीटिंग कूलिंग, ये सारा जो टेम्परेचर, रेट, होल्डिंग टाइम, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। यहाँ भी हीट करने के लिए ये अरेंजमेंट बनाया हुआ है। ये रिकॉर्डर है, रिकॉर्डर कितना टेम्परेचर पर हीट हुआ, कितना टेम्परेचर पर कूल हुआ, क्या रेट है, ये सब सारा यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। तो इस तरह हम लोग समझे हीट ट्रीटमेंट में क्या हुआ। मेटल को हीट किए, फिर कूल किए। तो इस प्रोसेस के द्वारा मेटल में जो मेरे को मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहिए, टेंसाइल एडिशनल प्रॉपर्टी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी, क्रीप, स्टिफनेस, ये सारा हम लोग अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।